नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई असली नकली पर आई, जहां AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में भारत के मुसलमानों को नकली और कन्वर्टेड बताया था, जिसके बाद शौकत अली ने पलटवार करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री को नकली हिंदू और असली माजी मुसलमान बताया। शौकत अली ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को वेद का ज्ञान नहीं है और उन्होंने मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डाला जाना चाहिए। शौकत अली ने यह भी कहा कि अगर वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को हिंदू राष्ट्र की बात करने की छूट है। मुझे लगता है कि ये नकली हिंदू है। धीरेन्द्र शास्त्री जो है आए दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कैसे वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? तो ये लोग देश के अंदर लोगों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए चुप कराना चाहिए, वरना इनको उठा के जेल की सलाखों में डालना चाहिए। और वही आपको रिपोर्ट के जरिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमान पर दिया वो बयान भी सुनवाते हैं, जिसके बाद दिल्ली टू मुंबई मुस्लिम मोहल्लों में खलबली मच गई है। यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यदि वो अपने पूर्वज खंगा लें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। कौन है असली मुसलमान? कौन है नकली मुसलमान? कौन है कच्चा मुसलमान? कौन है पक्का मुसलमान? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातनी डिक्शनरी में देश के सच्चे मुसलमान की परिभाषा क्या है? धीरेन्द्र शास्त्री क्यों ढूंढ रहे हैं देश में असली मुसलमान? धीरेन्द्र शास्त्री को क्यों जरूरत पड़ गई कच्चा और पक्का मुसलमान के बीच भेद करने की? 3000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर यदि कोई रहता था तो केवल सनातनी रहते थे। इसलिए जितने भी मजहब के लोग यहाँ रह रहे हैं, यदि वो अपने पूर्वज खंगा लें तो उनके पूर्वज सब सनातनी मिलेंगे। आगरा में धीरेन्द्र शास्त्री पूरी रॉ में थे। भक्तों के बीच मुसलमान शास्त्र का दूसरा पन्ना पलटा और लगे हाथ असली और नकली मुसलमानों की परिभाषा भी बता डाली। मुस्लिम हैं, लेकिन असली मुस्लिम तो दूसरे देशों में, यहाँ तो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने 440 वोल्ट के मजहब वाले करंट को छेड़ दिया है। चिंगारी भड़क गई है। आगरा, बरेली, शाहीन बाग, दिल्ली टू मुंबई भाईजान भड़के हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मुस्लिम मोहल्ले से जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं। सनातनी धर्मगुरु के मुस्लिम ज्ञान पर मियां जी गुस्से से उबल रहे हैं। मुसलमान और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच भला क्या समानता हो सकती है? लेकिन मुसलमान पर बयान देकर नया बखेड़ा खड़ा करने का मकसद भी तो नहीं दिख रहा। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री के बयान ने मुस्लिमों के मन में शास्त्री जी के प्रति नया आक्रोश जरूर भर दिया है। दुनिया में सबसे पहले जो इंसान आए वो हजरत आदम आए, और दुनिया में चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले लोग हों, वो हजरत आदम की औलाद हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। नबी आए, सहाबाए किराम आए, उन्होंने दीन के बारे में, कुरान के बारे में दावत दी, दीन की दावत दी। लोगों ने समझा, समझ करके जो ईमान में दाखिल हुए और वो अपने ईमान पर कायम है। अब इसमें असली नकली की जो बात है, ये तो ना नहीं चाहिए ना। इस्लाम के जानकार ही नहीं, दिल्ली के शाहीन बाग में धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई है, उसकी तस्वीरें देखकर लग रहा है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। धीरेन्द्र शास्त्री जी तो आज के लौंडे हैं। अगर उनके माँ बाप अगर जिंदा हों तो वो अपने माँ बाप से पूछ लें कि इस्लाम की क्या तारीख है, क्या सकाफत है और क्या कल्चर है। 7वीं सदी ईसवी में इस्लाम हिंदुस्तान में
तिजारत, मोहब्बत और रूहानियत के जरिए पहुंचा। तो ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। ये बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को आपस में लड़ाई करने की राजनीति करते हैं। ये सब नफरती चिंटू हैं। ये कहीं से कहीं तक ये सिर्फ एक मुझे लगता है कि इनका जो ना ये प्रोग्राम करते हैं कि नफरत कैसे फैलाया जाए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कैसे करवाया जाए। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री के किसी बयान पर देशव्यापी बवाल मच रहा हो। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री मंदिर मस्जिद में राष्ट्रगान बजाने जैसे बयान देकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा झेल चुके हैं। शाहीन बाग का मुसलमान वही कह रहा है जो मुंबई का मुसलमान कह रहा है। लेकिन उनसे हमको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? पहली बात, उनके बोलने से हमारा असली और नकली का मतलब क्या है? अभी जो पंजाब में आपदा आई हुई है, आप देखिए वहाँ पे सारे इंडियन मुस्लिम ही है। आपने जाना चाहिए था पहली बात तो वहाँ पे। अगर आप हिंदुओं की बात करते हो तो आपने जाना चाहिए था पंजाब को। हमारे को तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उससे क्यों सर्टिफिकेट लेंगे? वो होता है कौन? वो खुद डुप्लीकेट है सर। इस बहस में पड़ने की जरूरत ही क्या है कि कौन सच्चा मुसलमान है और कौन नकली? किसी धर्म को मानने वाले ने कब उस धर्म को अपनाया, कितना अपनाया और कैसे अपनाया? ये सवाल आस्था से जुड़ा है। संविधान कहता है धर्म मानने की व्यक्तिगत आजादी है। ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का मुसलमानों पर ज्ञान मुसलमानों की नाराजगी मोल लेने के अलावा और क्या हो सकता है? आगरा के भाईजान भी भड़के हुए हैं। जो बोल रहा है वो गलत बोला। आगरा के अंदर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर के कन्वर्ट हो। यहाँ सारे प्योर मुसलमान हैं और यहाँ से विदेश बाहर जो हैं सब कन्वर्ट रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब लोग जो है मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मुसलमान हैं। और हम लोग जो है अपने पैगंबर मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल मानते हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। इसी वजह से हम मुसलमान हैं और दुनिया में सभी लोग उन्हीं के आइडियल पे चलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री सनातन पर बयानों के नए चैंपियन बनकर उभरे हैं। अपनी आक्रामक भाषण शैली के कारण लाइमलाइट में रहते हैं। इनके बयान सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन विवादों से भी धीरेन्द्र शास्त्री का चोली दामन का साथ रहा है। मुस्लिम समाज धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर अटैकिंग मोड में होता है और इस बार असली नकली मुसलमान के बीच रेखा खींचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान अब सियासी रंग ले चुका है और इसको लेकर अब तमाम बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तरफ मुस्लिमों की नाराजगी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ सनातन को लेकर भी एक नई जंग छिड़ गई है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार ऐसे बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अभी वो एक पदयात्रा भी निकालने जा रहे हैं, लेकिन अभी जो धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि जितने मुस्लिम हैं वो सब कन्वर्टेड हैं, तो इसको लेकर अब लगातार सियासी बयानबाजी काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि कितने असली कितने नकली मुसलमान, इसको लेकर हर जगह से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बयान पर जो मुस्लिमों की प्रतिक्रिया है वो भी आपने सुनी, चाहे मुंबई से हो या फिर उत्तर प्रदेश से। हर तरफ ये बयानबाजी शुरू हो चुकी है कि कौन पहले धरती पर आया और कौन कन्वर्टेड है, इसको लेकर अब मुस्लिम अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो बयान है वो अब सियासी रंग लेने लगा है। तो कितने असली कितने नकली मुसलमान हैं, इसको लेकर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है और जाहिर सी बात है ये मुद्दा अब थमने वाला नहीं है, आगे भी चलेगा, क्योंकि इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री को मुस्लिमों की जो नाराजगी है वो झेलनी पड़ी थी और एक बार फिर से उनका ये जो बयान है, उन्होंने बयान जो दिया कि सभी मुस्लिम जो हैं वो कन्वर्टेड हैं, अब इसको लेकर अब सियासी जंग छिड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि डीएनए पर सवाल उठाया मुस्लिमों के और ये भी कहा कि बहुत जल्दी सबकी वापसी भी होगी। तो असली और नकली पर आ गई है लड़ाई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई असली और नकली पर आ गई है, क्योंकि मुस्लिम एक तरफ ये कह रहे हैं कि कौन सबसे पहले धरती पर आया था, पैगंबर धरती पर आए थे, इस बात का जिक्र मुस्लिम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर से कहा कि सब संभल को लेकर खासतौर से उन्होंने जिक्र किया था कि सब कन्वर्टेड है। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान जी। बहुत स्वागत है हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी नाजिम खान जी, धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो बयान है इसको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ देखिए, जिस तरीके से बाबा का बयान आता है, ये बाबा कौन होते हैं कि ये भारत के अंदर ये कहने वाले?
कि भी है ना बताइए ना भारत के अंदर कि भी असली मुसलमान कौन है, नकली मुसलमान कौन है, ये बाबा को किसने राइट दिया? भाई भारतीय मुस्लिम जो है उनको तो आप नकली बता रहे हो, और जो विदेशी मुस्लिम है उनको आप असली बता रहे हो। ऐसा तो देश के अंदर नहीं चलेगा। हम वही मुस्लिम हैं जिसने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे अपने बुजुर्गों ने अपनी शहादत भी कुर्बानी दी उन्होंने, और आज हमसे आप ये पूछ रहे हैं और ये बता रहे कि भाई ये भारत के जो मुसलमान है नकली मुसलमान है। इस तरीके का बयान तो देखिए बड़ा निंदनीय बयान है। इस तरीके का बयान भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। हाजिर आजम खान जी वो तो बयान दे रहे हैं, वो तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी तो यहाँ जो नेता है वो भी तो यही कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पहले कौन धरती पर आया, कौन असली कौन नकली हिंदू, इस बात का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डलवाने तक की बात करें, ये कितना सही है? फिर उन्होंने तो अपनी बात कही है। हाँ देखिए, अब उन्होंने देखिए ये भारत है, भारत के अंदर संविधान है, संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन संविधान के तहत कह सकता है। भाई अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जिस तरीके का कहा कि भारत के अंदर नकली मुसलमान है, जो अरब के अंदर है वो असली मुसलमान है, उन्हें किसने राइट दिया इस तरीके की बात कहने का? और जो भारत के अंदर जो हमारे अपने मुस्लिम भाई अगर इस तरीके की बात वो भी कहते हैं तो वो गलत है। देखिए दोनों तरफ से बातें गलत है। हम तो भारतीय हैं और भारतीय मुस्लिम है इंशाल्लाह, और हमेशा रहेंगे। भाई हमारी आप शहादत है, आप कैसे बुला सकते हैं? भाई हमने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियां दी है कि आप कैसे बुला सकते हैं इन चीजों को? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बातें इस तरीके की होती है, जबकि देश संविधान से चलता है। भाई हम लोगों ने तो आज तक कभी किसी को ये नहीं कहा कि भी आप पहले सनातनी है, उससे पहले बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हम लोगों ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं की। हम तो अपने लिए ही कहते हैं कि हम बाबा आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। हमारे जो पूर्वज है बाबा आदम अलैहिस्सलाम है। भाई दुनिया के पहले वाहिद शख्स जो इस दुनिया के अंदर आए थे वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे। लेकिन नाजिम जी ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जितने सनातनी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि पहले तो सनातनी था ना इस धरती पर। जो ये धीरेन्द्र शास्त्री भी यही कहते हुए नजर आते हैं सब सनातनी थे। हाँ देखिए, अभी मैंने क्या कहा कि जिस तरीके से बाबा बागेश्वर धाम जी कह रहे कि सब सनातनी, उनका अपना पर्सनल विचार हो सकता है, उससे हम सहमत नहीं है। भाई अगर ये लगता है कि भारत के अंदर जितने भी सनातनी है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत एक अखंड भारत हुआ करता था एक जमाने में, तो उसी अखंड भारत के अंदर एक श्रीलंका भी हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके की बात यहाँ पे होती है तो मैं कहता हूँ उसी अखंड भारत के अंदर दुनिया के पहले वाहिद शख्स बाबा आदम अलैहिस्सलाम आए थे। उनकी आज भी निशानी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। हम लोगों ने तो कभी ये नहीं कहा कि बताइए कि जब बाबा आदम अलैहिस्सलाम के पहले वाहिद शख्स है जो दुनिया के नाजिम जी बने रहिए हमारे साथ। यशवीर महाराज जी जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। बहुत स्वागत है यशवीर महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यशवीर महाराज जी, हाजिर आजम खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उनका ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री कौन होते हैं ये कहने वाले कि कौन असली मुसलमान है कौन नकली, डीएनए पर जो सवाल उठा रहे हैं, कौन होते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा होगा कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं इनके पूर्वज पहले हिंदू थे, ये कहा होगा। और उन्होंने जो कहा वो सही कहा है, क्योंकि यहाँ तो मुगल काल में, इस्लामी काल में जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया गया, तो यहाँ जितने भी मुसलमान हैं ये सारे ही हिंदू परिवारों के हैं। और जो ये कहते हो भाई ये तो जानबूझ करके मना कर रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ पर मुस्लिम हैं इनके पूर्वज सभी हिंदू थे। और वो इसकी भी जानकारी ये है कि जैसे जो हिंदुओं में जो गोत्र हैं वही गोत्र मुस्लिमों की तरफ से तो कुछ और कहना है। हाजिर नाजिम जिसका जवाब देंगे, दीजिए जवाब हाजिर नाजिम जी। हाजिर नाजिम जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? यशवीर महाराज जी ये कहा जा रहा है मुस्लिमों की तरफ से कि पैगंबर पहले आए और ये जितने भी हिंदू हैं ये तो मुस्लिम थे पहले। हाँ देखिए, ये कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। सारे संसार में सर्वप्रथम सनातन धर्म है और सनातन धर्म तब से है जब से ये सृष्टि है। और उसके बाद में ये बताइए कि ज्यादा से ज्यादा 4000 साल के बाद में ही ये जितने यशवीर जी ये भी बताइए ना कि क्या ये बयान सही है, क्योंकि ये संविधान के भी खिलाफ है, सौहार्द के भी खिलाफ है, क्योंकि इससे फिर नाराजगी बढ़ रही है। क्या लगता है ये सही बयान है?
नहीं, देखो इस्लाम मजहब को चलाने वाले उनके प्रवर्तक मोहम्मद साहब थे। ये इतिहास में भी पढ़ाया जाता है, सबको जानकारी है। और मोहम्मद साहब भी जिस परिवार से थे उनका भी धर्म सनातन धर्म ही था, लेकिन उन्होंने अपनी अलग विचारधारा जैसे चलाई, लोग उनके पीछे चलते चले गए। लेकिन 1440 वर्ष हो गए इस्लाम मजहब को चले हुए। उससे पहले तो लेकिन यशवीर महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं, क्या ये मुस्लिम मानेंगे इस चीज को? क्योंकि ये तो अपना अपना धर्म है, जिसको उस धर्म में नहीं दिलचस्पी वो धर्म वापसी कर रहे हैं, वो सनातन में वापसी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके का बयान धीरेन्द्र शास्त्री जब देते हैं तो क्या मैसेज जाता है जनता को, दुनिया में? देखिए, ये तो अपने अपनी सोच की बात होती है, अपने अपने विचार है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा। मैं कह रहा हूं, मैं भी सत्य कह रहा हूं, लेकिन मेरी इस बात को कोई भी अज्ञानता में या किसी साजिश के अंतर्गत न माने, ये उसके ऊपर आधारित होता है। लेकिन जितने भी भारत के अंदर, भारत ही भारत नहीं, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ये सारा का सारा क्षेत्र सनातन धर्म के लोगों का ही था, सनातन धर्म के लोग थे। ठीक है यशवीर महाराज जी, बने रहे हमारे साथ। मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, हमारे साथ यशवीर महाराज जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म गुरु। वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सत्य बयान है, इसे आप माने या ना माने? क्या बयान है, बयान तो बताइए। साजिद जी, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है जो मुस्लिम हैं ये सब कन्वर्टेड हैं और एक ना एक दिन सनातन वापसी जरूर होगी, उसका वो बार बार जिक्र करते भी रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक बात कन्वर्टेड की है उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान अरब से तो आया नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान जो भी है हिंदुस्तान में वो सब कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कि वो सनातन में वापस आएगा, ये किस तरह से कन्वर्टेड है? किस तरह से कन्वर्टेड है, आप इसे मान रहे? दादा परदादा कभी हिंदू से मुसलमान हो गए होंगे, अब तो मुसलमान है ना। अब सवाल ये है कि लकड़ दादा सकड़ दादा कभी हिंदू थे, मुसलमान हो गए, तो अब तो मुसलमान है ना, मुसलमान ही रहेंगे। अब ये कहना कि सनातन धर्म में वापस आएंगे, अभी मैं सुन रहा था इनको, इन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और फला ये सनातनी थे यहाँ पे। तो भाई एक काम करो, मैं भी आपके साथ हूँ, चलो पहले पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाते हैं, फिर बांग्लादेश को मिलाते हैं, फिर ईरान चलते हैं, फिर इराक चलते हैं, चलो मैं भी साथ में हूँ आपके। अखंड भारत आपका सपना भी है, देखते हैं कितने मुल्क ले लेते हैं आप। यशवीर महाराज जी, इनसे बाबा से। ठीक है यशवीर महाराज जी। हाँ, देखिए, हमारे इन मौलाना साहब ने जो कहा है ना, और ये बात इनकी बिल्कुल सत्य है। देखो, जो ये कहते हैं कि हम तो पहले से ही मुसलमान थे, इनकी बात को हमारे इन मौलाना साहब ने बिल्कुल काट दी है। क्योंकि ये हमारे मौलाना साहब भी, हमारे जो हिंदू गुज्जर भाई हैं, ये भी हमारे मुस्लिम गुज्जर भाई हैं। क्यों भी ये भी गुज्जर जाति से ही आते हैं, इन्हीं से पूछ लेना। इन्होंने खैर वैसे सत्य ग्रहण कर ही लिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए, जब इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश जाए, एक हो जाए, हम तो चाहते हैं सारे हमारे अपने ही भाई है, वहाँ के लोग भी एक हो जाएं, पर नहीं हो पाते। क्यों? जैसे दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, सब चाहते हैं भाई इनको दोनों को इकट्ठा कर दे, लेकिन वो फिर भी नहीं इकट्ठा हो पाते। लेकिन इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो दोनों भाई हैं, एक खून है, इसको तो जुटलाया जा नहीं सकता। इसलिए मैंने जो कहा कि ये क्षेत्र जितना भी ईरान इराक, ये सारे अपने ही भाई थे। चलिए ठीक है, देखते हैं मामला और कितना बढ़ता है। बहुत शुक्रिया यशवीर महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।